एनडीए के विधायक दल के नेता चुने गए हैं नीतीश कुमार सर्वसम्मति के साथ। ये तो पहले से तय था और मैं तो कई महीनों से बोल रहा हूं कि विपक्ष जो है वो एनडीए के बनाए रणनीतिक जाल में उलझ के रह गया। नीतीश जी सर्वमान्य नेता रहे और आप देखिए कि कैसे सारी चर्चा एनडीए ने नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द कर। यहाँ देखिए विपक्ष तेजस्वी क्या सवाल उठाते थे बार बार कि नीतीश जी को सीएम कब घोषित करिएगा, नीतीश जी को सीएम कब घोषित करिएगा। एनडीए के तमाम नेता बोलते रहे कि नीतीश जी ही सीएम थे, सीएम है, सीएम रहेंगे, बाकी बोलते रहे। और प्रथम चरण के चुनाव से एक दो दिन पहले अमित शाह जी ने बोल दिया सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं। तो ये चर्चा जो है ये पूरा चुनाव नीतीश जी के इर्द गिर्द हुआ और दो जो जोड़ी है मोदी जी और नीतीश जी की, वो पूरे बिहार के चुनाव में आप जाते जहां भी फील्ड में ना, तो लोग कैंडिडेट के बारे में चर्चा नहीं करते थे। लोग कहते थे या तो मैं मोदी जी को वोट दे रहा हूं या नीतीश जी को वोट दे। तो ये पूरा इलेक्शन जो है इन दो चेहरों के इर्द गिर्द लड़ा गया और आप देखिए कि दोनों पार्टी मिलाकर बहुमत से कितना ज्यादा आंकड़ा है। और स्वाभाविक रूप से इसमें योगदान उपेंद्र कुशवाहा जी का भी है, मांझी जी का भी है, चिराग पासवान जी का भी है और एक बिग सोशल अलायंस का नतीजा है। ये देखिए कैसे कि 26% अति पिछड़ी जातियां और 10-11% आप मिला लीजिए लव कुश और गंगोटा वाला इक्वेशन हो जाता है। सवर्ण समाज 10% और दलित महादलित में आप देखिए कोई नेता ही नहीं है महागठबंधन के पास। एक राजेश राम जी थे, वहां गए, जाके उनको हरा भी दिया। राहुल गांधी गए, उन्होंने इतने विवादास्पद बयान दिए सेना पर, उसका रिएक्शन ये हुआ कि वो हार गए कुटुंबा से। अब बताइए नीतीश कुमार का एक गुडविल है। मैं बार बार बोलता रहा हूं कि भारत में विरले ऐसे नेता हैं और वो भी क्षेत्रीय दल के जो 5-5 विधानसभा चुनाव लगातार जीत कर आए और जिस तरफ नीतीश रहते हैं जीत उधर हो जाती है। तो एक गुडविल है। और मैं बार बार बोलता हूं कि देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज करना बहुत आसान है। भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे चेंज हो जाएगा, लेकिन बिहार का एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर था, यानी पुरुषवादी समाज था, वहां महिलाओं को मुख्य धारा में लाने की सोच जो है ये नीतीश जी ने काफी पहले सोचा था। तो देखिए ये चार्टर्ड प्लेन वाला जो मुद्दा है ना, एक वरिष्ठ पत्रकार ने उठाया था और उनको कल रोहिणी दीदी से बहुत डांट पड़ी है और पूरे भारत ने ये सुना है, ठीक है। और वो हर समय इसी तरह के विवादित। अब बताइए एक राज्यसभा सांसद हैं संजय झा जी और एक ललन बाबू केंद्र में मंत्री हैं। अब वो जाएंगे नहीं दिल्ली क्या मिलने? जब एनडीए के ही दलों से मिलने गए ना, एनडीए के ही नेताओं से, तो इसमें क्या बात हो गई? ठीक है, इसका मतलब मिलजुल कर बात करके रास्ता निकाला जा रहा है। समस्या हर जगह होती है, ऐसा नहीं होता है कि समस्या केवल सत्ता में है विपक्ष में नहीं है। अरे भैया विपक्ष आप देखिए 8-10 सीटों पर फ्रेंडली फाइट करते रहे अंतिम समय तक। तो इससे अच्छा है कि बातचीत करके समस्या का समाधान निकाले। दूसरी बात देखिए, मैं मानता हूं कि मैंने 90 से 2005 का दौर अपनी आंखों से देखा है रिद्धि जी, और जिसने भी वो देखा है वो दो कंक्लूजन पर आएगा कि वो शैडो जो है, वो बर्डन जो है वो तेजस्वी पर है, लालू राबड़ी राज का, और वो कब मुक्त होंगे इससे पता नहीं, मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है। और कांग्रेस, मुझे लगता है कि कांग्रेस नेचुरल अलायंस नहीं है आरजेडी की। कांग्रेस के नेता उस तरह से कभी उस भले सरकार में थे 90 से 2005 में, लेकिन कंफर्टेबल नहीं थे आरजेडी के। तो भविष्य की राजनीति बिहार की बहुत ज्यादा बदलने वाली है और जो भी मुद्दे, चाहे देखिए आज हम जरूर ये बात चर्चा करनी चाहिए, और खास करके राहुल जी ने जो वोट चोरी का मुद्दा उठाया उसका कहीं कुछ रेजोनेंस नहीं हुआ बिहार, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई उस पर, और इतना संसाधन और इतना समय उस मुद्दे पर गवाया गया, जो मूल मुद्दे थे वो थोड़े पीछे रह गए। देखिए जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो शाम में नीतीश जी ने एक्स पर पोस्ट किया था और उसमें उन्होंने अंतिम लाइन कही थी कि अब जो है बिहार को बढ़िया विकास के दर में बढ़ाना है, एक और भी विकसित राज्य बनाना है। मुझे लगता है कि सत्ता और विपक्ष दोनों को इस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि बिहार में भी इंडस्ट्री लगे, पलायन रुके, क्योंकि हमने देखा है कि अभी इलेक्शन खत्म हुए हैं तो पलायन से लोग पीड़ित हैं और लोग बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए। तो वो एक फोकस मुद्दे, उस मुद्दे पर फोकस होना चाहिए। दूसरा, ब्यूरोक्रेसी में जो समस्याएं हैं, यानी जो अफसरशाही हावी है खास करके जिला स्तर और प्रखंड स्तर पे, उससे लोगों को राहत मिले। और अगर विपक्ष इन मुद्दों पर पकड़ बना के रखता तो उनका परफॉर्मेंस थोड़ा सुधर सकता था। लेकिन आप देखिए कि क्या मुद्दा हुआ, सेना पे 10% फॉरवर्ड का कब्जा है। अरे भैया
क्या जाट रेजिमेंट नहीं है, महार रेजिमेंट नहीं है? अभी हमारे एयर मार्शल कौन है? और जो भारती जी पूर्णिया के ही थे ऑपरेशन सिंदूर में, वो तो यादव समाज से आते हैं। तो इस तरह से मतलब राहुल जी कब सीखेंगे कि कांग्रेस एक राष्ट्रवादी पार्टी रही और वो एक्सट्रीम लेफ्ट वाली पोजीशन पे जाएगी तो कांग्रेस के लिए मुश्किल है। पहली बात तो ये। दूसरी बात देखिए क्या है कि तेजस्वी जी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। इतना आत्मविश्वास उनके और उनके सलाहकारों में भरा हुआ था कि 18 तारीख को शपथ ग्रहण ले रहे थे। ऐसा कहीं देखा है आपने कि जीतने से पहले कोई शपथ ग्रहण की बात करता है? और जीतने के बाद भी नीतीश जी ने कोई ऐसा बयान दिया? ठीक है। कोई ऐसा बयान दिया? जीत में भी विनम्रता आप देखिए कितनी है। उनके बेटे को मैं देखता हूं और कितना सहज रूप से वो बयान देते हैं। इस कद के नेता का बेटा पूरे भारत में खोज के लाइए जिसमें इतनी विनम्रता हो। तो मुझे लगता है जीत में विनम्रता होनी चाहिए और हार में आत्मचिंतन होना चाहिए। और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।